नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की 102वीं भव्य जयंती समारोह एवं स्मृति द्वार का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय संदीप सिंह पटेल विधायक मेजा के द्वारा नयापुरा बिगाहनी रामनगर मेजा में मूर्ति का अनावरण किया गया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अध्यापक एवं कार्यक्रम संरक्षक एडवोकेट महोदय से निवेदन करता हूँ, समय को ध्यान में देते हुए गागर में सागर बहुत बहुत सैलून महासभा सबसे पहली सहयोग राशि सभा। अब मैं यशस्वी मार्गदर्शक भी हैं, मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं वे आए मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर मान बढ़ाने सम्मान में सादर समर्पित है। अब मैं आज के सुरक्षा प्रहरी विधायक प्रिया जी के और संवाददाता विधायक जी का माल्यार्पण कर मान बढ़ाने का संवाददाता आशुतोष शर्मा जी से भी चाहूंगा कि वो अपने पूर्वजन्म कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीष प्राप्त करें। मैं परम आदरणीय जी से भी निवेदन करता हूं वे भी आए विधायक जी को माल्यार्पण कर। हाँ, आप लोग लगे हुए हैं। किसानी गड़बड़ानी सजनी आलू भाटा की तरकारी कड़वा तेल मांगता, आलू भाटा की तरकारी कड़वा तेल मांगता, रमलवा गई चटनी पुदीना मांगता और पेड़ पर कसूरा सोहारी मांगता। आलू भाटा की तरकारी देखा बिना तेल के छौं से मजा नहीं आता है। आलू भाटा की तरकारी कड़वा तेल मांगता, रमलवा की चटनी पुदीना मांगता, पेटे में कलरी का हुकारी भरता और पेड़ पर का सुगना सोहारी मांगता, पेड़ पर का सुगना। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, जिस महात्मा फूले को, सावित्रीबाई फूले को शिक्षा के प्रचार में कीचड़ खाना पड़ा, सिख संत गाडगे महाराज को शिक्षा प्रचार करने में अपमानित होना पड़ा, और जिस कर्पूरी साहब को आरक्षण देने के लिए भद्दी भद्दी गालियां सुनना पड़ा। आरक्षण उन्होंने इसलिए नहीं दिया, आरक्षण समाज की बराबरी के लिए दिया। कौन सा कारण था कि प्रबुद्धवादी ताकतों ने मजबूर होकर बाबा साहब का झोला लेकर चलती है। कर्पूरी साहब को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये पीढ़ियां जाग चुका है, पीढ़ियां चल चुका है। अगर इसका सम्मान नहीं करोगे तो गांव से लेकर दिल्ली तक कब्जा कर लेगा, इसलिए मजबूरी में हमारे पीछे चलने का काम करते हैं। आज साथियों, हम आभार प्रकट करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का। हम उत्तर प्रदेश के शानदार नेता, उस महान भाव का, उस परिवार का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना दिल इतना बड़ा करके को इकट्ठा होने का अवसर दिया। मैं इस परिवार का मैं बार बार आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ में अपने उन नौजवान साथियों का जिन्होंने ये सीखा कि जिसका इतिहास नहीं होता वो गुलाम होता है। इतिहास बढ़े
इतिहास जिंदा हो, हम इतिहास को सीखकर आगे बढ़ने का काम करें। ऐसे इतिहास को जिंदा करने के लिए जो साथी प्रतिवर्ष कर्पूरी ठाकुर साहब को याद करने के लिए एक मेला लगाते हैं, उन तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे साथी नीरज शर्मा जी, हमारे आदरणीय संचालक साथी देवेंद्र जी, संजय जी, रोहित जी और पूरे के नौजवान साथी, खास तौर से जो हमारे तमाम अग्रज इधर बैठे हैं। आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, जिनसे तो मेरा वो रिश्ता है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आपके आंख के सामने ही पले बड़े हुए। आज मैं यहाँ का विधायक हूँ और वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित अध्यक्ष जी, आदरणीय मोहनलाल जी, आदरणीय हमारे मंचासीन सभी नेतागण। चूंकि बहुत लोग इकट्ठा हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए सभी साथियों का सम्मान करते हुए मैं सिर्फ एक बात सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं। जब मैं विधायक नहीं था, मैं यहां आया था, मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि मैं कर्पूरी साहब की मूर्ति लगाना चाहता हूं। मैंने भी कहा कि मैं भी उसका सहयोगी बनना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ कर्पूरी साहब के सपनों का प्रदेश बनाना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ योगदान के करते के साथ साथ हर संघर्षों में रहना चाहता हूं। और तब से मेरा आप सबसे जुड़ाव और लगाव हुआ। मैं जब कर्पूरी साहब के सम्मान में द्वार बनाने का प्रस्ताव मेरे सामने आया, मैंने निर्णय लिया कि मुझे कर्पूरी साहब का द्वार बनाना है। तो आज मुझे आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साथियों मेरी सरकार नहीं थी, लेकिन मेरी भी जिद थी कि जहां आपने इच्छा जाहिर की है, मैं कर्पूरी साहब का द्वार वहीं बनाऊंगा। वक्त तो लगा, लेकिन मैंने यहाँ द्वार बनाने का काम किया। मुझे याद है कि जब मैं विधायक बना तो उसके पहले मैंने इस विधानसभा में कई बातें सुनी थी। जब मैं लड़ने आया तो लोगों ने कहा यहाँ गरीब का बेटा, किसान का बेटा, पीडीए का बेटा कभी विधायक नहीं हो सकता। मेरे भी मन में कसक थी, मेरे भी मन में चिंता थी, इसको कैसे संघर्ष किया जाए। आपने साथ दिया, आपने सहयोग किया और आपने मुझे विधायक बना करके ये साबित कर दिया कि अब यहाँ पीडीए के अलावा कोई भी विधायक नहीं हो सकता। इसको आपने साबित करने का काम किया। और जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा हमें सड़क भी चाहिए, हमें बिजली भी चाहिए, हमारी बहुत सी जरूरतें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। मैं विधायक था, मैंने सोचा सड़क तो बनेगी ही, बिजली तो लगेगी ही, पानी का इंतजाम तो होगा ही, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, कैसे सिद्ध हो कि विधानसभा पीडीए की है, कैसे सिद्ध हो कि इस विधानसभा के अंदर बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे तय हो कि इस विधानसभा के अंदर राजा बिजली पासी को मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे तय हो कि इस विधानसभा के अंदर कर्पूरी साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे तय हो कि आज संत गाड़गे महाराज को लोग मानने वाले लोग रहते हैं। और मैंने निर्णय लिया कि इस विधानसभा के अंदर मैं क्या काम करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने इतिहास को जरूर जिंदा करने का काम करूंगा, जिसको मैंने जिंदा करने का काम किया। मैंने जब बाबा साहब का द्वार लगाया, कर्पूरी साहब का मैं द्वार लगाने वाला था, तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने मुझसे कहा
कि यहाँ परमिशन नहीं हो सकता। मैंने उनसे पूछा कि अगर लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लग सकती है, आपके महापुरुषों का इतिहास बन सकता है, तो बहुजन समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों का भी इतिहास बनाने का काम करेंगे। और मैंने उस इतिहास को बनाने का काम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैं जब विधानसभा के अंदर गया, पहली बार आपने चुनकर भेजा था, तो मैंने विधानसभा के अंदर देखा। आप उठाकर देखना, जब पहली बार मैं विधानसभा में खड़ा हुआ तो विपक्ष के तमाम लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दलित पिछड़े समाज के विधायकों ने कहा, महाराज आप नहीं होते तो मैं विधायक नहीं होता। मैंने विधानसभा में उठकर कहा, शर्म आनी चाहिए सत्ता में या विपक्ष में। ये जो आज बहुजन समाज पीडीए के विधायक है, अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता तो तुम इस विधानसभा के अंदर कभी नहीं पहुंच सकते थे। अगर आज विधानसभा में आए हो तो बाबा साहब की वजह से आए हो, हमारे महापुरुषों की वजह से आए हो। और क्या कहते हो, आज जो हमारे कर्पूरी साहब को हम याद करने के लिए खड़े हैं, हम इसी विधानसभा के अंदर जब बाबा साहब का द्वार लगाए तो आपने सुना होगा कितना संघर्ष हुआ, कितनी लड़ाई हुई। इसी तरहार के अंदर रहने वाले लोग, मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम कमरों में बैठ करके परिवर्तन की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक ताकत की बात करते थे, इसी तरहार के अंदर हमारे को कमरे में बंद कर आग भी लगाने का लोगों ने काम किया था। लेकिन आप डरे नहीं, आप लड़ते रहे, जिसका परिणाम है कि आज आपके बीच का बेटा लखनऊ की विधानसभा के अंदर बोलने का काम करता है। साथियों, मुझे अभी विधानसभा में, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कई साथियों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब मैं विधानसभा के अंदर आरक्षण के सवाल पर खड़ा हुआ बोलने के लिए, मैंने कहा आरक्षण कोई मेरी भीख नहीं है, आरक्षण संविधान में दिया हुआ अधिकार है, अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको बोलने से मना किए, हमारा माइक बंद किए, लेकिन आपका बेटा डरा नहीं। और इतना ही नहीं साथियों, इनको लेखपाल की विज्ञापन को वापस भी करना पड़ा। ये लड़ाई मैंने विधानसभा के अंदर लड़ने का काम किया। आज आपने मुझको विधायक बनाने का काम किया। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हम गांव में गरीब के परिवार के बीच में जाते हैं, हम पैदा कहाँ हुए हैं, हम हैं किसके बेटे, हमारी पहचान कौन है, हमारा सम्मान कौन है, हमारी इज्जत कौन है। हम किसी गैर के यहाँ नहीं जाते, अगर वो अपने के यहाँ जाते हैं तो हम भी अपने के यहाँ जाते हैं। ये मैंने निर्णय लिया है और इसको हम जीवन में बदलने वाले नहीं है, इसलिए मैंने ये बात काम शुरू किया है। हम वोट देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, तो इस देश के अंदर झगड़ा फंसा, कौन वोट डालेगा। लोगों ने कहा अमीर वोट डालेगा, बाबा साहब ने कहा नहीं, अब इस देश के अंदर अमीर और गरीब के वोट की कीमत एक समान होगी। और उन्होंने हमको वोट का अधिकार दिया। और आज साथियों, आजादी कितना वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई हमारे इतिहास को याद करने वाला नहीं था।